अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल वाहिद बरकाती। मेरे यूट्यूब चैनल एसजीपी कंप्यूटर्स में आप सभी हजरात का खैर मकदम है। और आज से हम सीखने वाले हैं कोरल ड्रा को। कोरल ड्रा एक डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर है जिसमें हम किसी भी कंपनी का लोगो, किसी भी कंपनी की प्रोफाइल पीडीएफ, इसी तरह बैनर, पोस्टर, विजिटिंग कार्ड वगैरह डिज़ाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको टूल बाय टूल पढ़ेंगे। उसके बाद इसमें काम करने का तरीक़ा जानेंगे कि अगर विजिटिंग कार्ड बनाना है तो किस तरह बनाएंगे, कैसे साइज़ देंगे। इसी तरह किसी कंपनी का लोगो बनाना है तो किस तरह बनाना है। किसी कंपनी के लिए या किसी शॉप वगैरह के लिए बैनर बनाना है, फ्लेक्स बनाना है तो किस तरह हम उसको साइज़ देंगे और डिज़ाइन करेंगे। तो आज का सबक शुरू करूं इससे कबल मैं आपको बता दूं कि अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल एसजीपी कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, सबक शुरू करते हैं और हम कोरल ड्रा के आइकन पर जाकर डबल क्लिक करके इसको ओपन कर लेते हैं। कोरल ड्रा ओपन होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपको यहाँ पे न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके एक नई फाइल ओपन कर लेनी है और यहाँ पे वेलकम लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है ओपन रिसेंट। यहाँ पे वो फाइल हमें शो कराता है जो हम इससे पहले बना चुके होते हैं। यहाँ पे लिखा है न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स, तो यहाँ से हम एक नई फाइल ले सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, इस तरह खुल करके आएगा। इसमें काफ़ी सारी सेटिंग है, इसको अभी नहीं समझना है, यहाँ पे सिर्फ ओके कर देना है। जैसे ही ओके करेंगे तो आपके सामने कोरल ड्रा की ओरिजिनल स्क्रीन आ चुकी है जिस पर आप डिज़ाइन करते हैं। तो आज हमारा कोरल ड्रा का जो मौजू है वो ये है कि कोरल ड्रा की स्क्रीन का तारुफ। तो सबसे पहले आप देखें कोरल ड्रा को जो हमने ओपन किया तो इस तरह ओपन होकर के आया। ऊपर देखें, यहाँ से यहाँ तक की जो पट्टी आपको दिख रही है ये होता है टाइटल बार। ठीक है, टाइटल बार में क्या होता है कि उस सॉफ्टवेयर का नाम, जो सॉफ्टवेयर आपने ओपन किया है, और उस फाइल का नाम जिस फाइल पे आप मौजूद हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, आइकन बना हुआ है, लिखा है कोरल ड्रा X5। उसके आगे लिखा है अनटाइटल। अनटाइटल मतलब नाम नहीं दिया हुआ। इसका मतलब ये हो कि हमने अभी फाइल को बिल्कुल नाम नहीं दिया है अभी। ठीक है, मैं इसी फाइल को कुछ ना करते हुए इसको फाइल को मैं एक मरतबा डबल क्लिक करके यहाँ पे एक बॉक्स बना लेता हूँ। अब इस फाइल को अगर मैं सेव कर दूं, जैसे यहाँ पे सेव पे जाएंगे, यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ 001 और इसको डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ और यहाँ से ओके। तो अब आप देखें, पहले यहाँ पर लिख कर आ रहा था अनटाइटल यानी नाम नहीं दिया हुआ, लेकिन अब उसका नाम लिख कर आ रहा है जो आपने दिया है 001 के नाम से। उसी के बराबर में जब आप यहाँ देखेंगे तो 3 आइकन्स आपको दिख रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये है मिनिमाइज। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपकी स्क्रीन यानी आपका जो सॉफ्टवेयर है वो टास्क बार में छुप जाएगा। अब इसी कोरल ड्रा पे आइकन पे आके क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है रिस्टोर डाउन, यानी ये आइकन जो बना हुआ है रिस्टोर डाउन का, इसके जरिए आप अपनी कोरल ड्रा की स्क्रीन को छोटा कर सकते हैं इस तरह। अब इसी टाइटल बार पे डबल क्लिक करके इसको बड़ा कर सकते हैं दोबारा। इसके अलावा यहाँ जो आप आइकन देख रहे हैं, जैसे माउस ले जा रहे हैं रेड कलर का हो जा रहा है, ये आपका है क्लोज बटन। जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपका कोरल ड्रा क्लोज हो जाएगा, बंद हो जाएगा। उसके नीचे आप यहाँ जब देखेंगे फाइल मेन्यू, आप अपने माउस को जैसे जैसे आगे बढ़ाते रहेंगे यहाँ पे आपको मेन्यूज नजर आते रहेंगे। फाइल मेन्यू, उसके आगे आए एडिट मेन्यू, व्यू मेन्यू, लेआउट मेन्यू, अरेंज मेन्यू। इसी तरह आप बहुत सारे यहाँ पे मेन्यूज बार दिखेंगे। तो ये है आपकी मेन्यू बार, यानी वो ऐसी पट्टी जिसमें मेन्यू का जिक्र हो। उसके अलावा यहाँ से यहाँ तक का जो आप देख रहे हैं ये है स्टैंडर्ड बार। इसमें क्या होता है, कुछ कमांड्स शॉर्टकट में हमें यहाँ पे मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे न्यू फाइल करके ओपन करने के लिए, इस तरह सेव करने के लिए, कट करने के लिए, कॉपी करने के लिए, यहाँ पे आपको काफ़ी सारे शॉर्टकट में मिल जाते हैं। ठीक, उसके अलावा यहाँ से यहाँ तक का जो आप हिस्सा देख रहे हैं इसको कहते हैं प्रॉपर्टीज बार, और ये चेंज होता रहता है। अगर आपने बॉक्स को सिलेक्ट, देखिए अभी बॉक्स सिलेक्ट है तो आपको इस तरह का प्रॉपर्टीज बार नजर आ रहा है। अगर आप कुछ भी ना सिलेक्ट करें, सिर्फ कोरल ड्रा की स्क्रीन पर होंगे तो आपको इस तरह का प्रॉपर्टी बार नजर आएगा।
उसके बाद यहाँ से आप जो यहाँ तक का हिस्सा देख रहे हैं, एरो टूल बना है, उसके बाद शेप टूल, तो ये है आपका टूल बार। इसमें काफ़ी सारे टूल्स आपको नज़र आ रहे होंगे। उसके अलावा यहाँ पे जो स्केल की तरह आप देख रहे हैं, गिनती लिखी हुई है, इसके ज़रिए आप जो है अपने पेज पर गाइडलाइन ला सकते हैं इस तरह, ठीक है। लेफ्ट जानिब भी है इस तरह, लेफ्ट जानिब से आप गाइडलाइन ला सकते हैं, इसको कहते हैं रूलर्स। उसके बाद यहाँ जो आप देख रहे हैं, ये बड़ा सा बटन नज़र आ रहा है, इसके ज़रिए हम अपने पेज को ऊपर साइड में और नीचे साइड में ले जा सकते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं स्क्रॉल बार। उसके अलावा नीचे की जानिब आप यहाँ पे देखें, पेज लिखा हुआ है, ठीक है, और उसके बराबर में यहाँ पे एक छोटा सा पेज बना हुआ है और प्लस का निशान बना हुआ है। इस पे जैसे आप क्लिक कर देंगे तो आपका इसी फाइल में दूसरा पेज तैयार हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप जो देखें पट्टी है, इसमें कलर बहुत सारे आपको दिखाई दे रहे हैं, इसको कहते हैं कलर पैलेट। इसको अगर आप हटाना चाहते हैं तो ये 3 डॉट आपको नज़र आ रहे हैं, इसको दबाए दबाए आप यहाँ रख दें और इसको कट कर दीजिए। जैसे कट करेंगे तो आपका जो कलर पैलेट है वो गायब हो जाएगा। और कलर पैलेट को वापस लाने का तरीका ये है, विंडोज़ मेन्यू में जाएं, कलर पैलेट्स में जाएं और यहाँ से आप डिफ़ॉल्ट प्लेट, CMYK प्लेट और RGB प्लेट में से कोई सा भी चूज़ करके आप ला सकते हैं अपने कोरल्ड्रा की स्क्रीन पर। तो मैं डिफ़ॉल्ट पे टिक लगाऊंगा और इस तरह बन करके आ जाएगा। अब इसको उठाए चाहें आप राइट में रख लें इस तरह, और आप चाहें तो इस तरह आप इसको नीचे रख लीजिए। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको वीडियो ये पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल SGP कंप्यूटर्स को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।